ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के जवानों के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में बुधवार को दाता रामगढ़ उपखंड मुख्यालय पर विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। 100 मीटर के तिरंगे के साथ सैनिक मोहनलाल स्मारक से सैकड़ों लोगों ने हाथों में तिरंगे लेकर तिरंगा रैली में भाग लिया और भारत माता व हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय हिंद के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान कर दिया। इसके साथ ही तिरंगा रैली के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी जमकर नारे लगाए गए। सैनिक मोहनलाल स्मारक से तिरंगा रैली शुरू हुई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई उपखंड अधिकारी कार्यालय के पास शिव मंदिर में समापन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ और भाजपा नेता गजानंद कुमावत ने कहा कि देश की तीनों सेनाओं के वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना शौर्य और पराक्रम दिखाकर आतंकवादियों और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरे विश्व को ये बता दिया कि भारत की सेना किसी के भी आगे घुटने टेकने वाली नहीं है, बल्कि दुश्मन को उसके घर के अंदर घुसकर धूल चटाने वाली है। प्रत्येक भारतवासी को हमारी सेना पर गर्व है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना ने अपने साहस और पराक्रम का परिचय दिया है। तिरंगा रैली के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, भाजपा नेता गजानंद कुमावत, भाजपा की पूर्व प्रदेश महामंत्री मधु कुमावत, प्रभु सिंह शेखावत, राजेंद्र सिंह भारीजा, पूर्व जिला परिषद सदस्य सुरेश शर्मा, सरपंच संघ जिला अध्यक्ष हनुमान प्रसाद झाझड़ा, बसंत कुमावत सहित अनेक स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता और गणमान्य जन मौजूद रहे। देखो, पहलगाम में जो घटना हुई वो एक नस्ल हत्या पाकिस्तान द्वारा की गई थी। उस पाकिस्तान देश को सबक सिखाने के लिए हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के वीर जवानों ने, हमारी सेना ने, जल सेना हो चाहे वायु सेना हो चाहे वो नेवी हो, ये तीनों ने मिलकर जो जवाब पाकिस्तान को दिया, जिससे पाकिस्तान के दांत खट्टे हुए पाकिस्तान अपने घर में टिका और उसमें ऐसा जवाब दिया गया जो पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डे थे उन अड्डों को तहस नहस करके पाकिस्तान के आतंकवादी 150 से 200 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान ने जो हम पर हमला किया, हमारे देश में एक भी कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने मिसाइलें छोड़ी, उन्होंने जो ड्रोन द्वारा वो किया गया हमला, उनको आकाश में ही हमारी मिसाइलें और ड्रोन द्वारा उनको वहाँ नष्ट कर दिया गया। कोई हिंदुस्तान में नुकसान हुआ, बल्कि पाकिस्तान में वहाँ के आर्मी के अड्डों को, वहाँ के आतंकवादी अड्डों को हमारे देश के जवानों ने तहस नहस करके हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी ने ये जता दिया पूरे विश्व में कि हम किसी से दबने वाले नहीं है। हम आतंकवाद, किसी भी तरह का आतंकवाद हो, उस आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस आतंकवाद को हमला उन्होंने सबक सिखा दिया कि आतंकवाद हिंदुस्तान में बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तो आज ये तिरंगा रैली के द्वारा प्रत्येक गाँव और प्रत्येक घाटी में निकाली जा रही है। इसका संदेश मात्र यही है कि हमारे वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री का मनोबल बढ़ाने के लिए, देश में एक अच्छा संदेश देने के लिए देश की जनता उभर चुकी है और तिरंगे के माध्यम से देश के जवानों का, देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए तिरंगा देश में प्रत्येक घर और घर पर निकाली जा रही है। संदेश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने पूरे विश्व को दे दिया। उस संदेश को हम घर घर वापिस वाहक बनकर ये दौड़ धूप जो कर रहे हैं, वो एकमात्र जो मोदी जी का संदेश है, उस संदेश को घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेके भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे भारत का आवाम इस तिरंगे के साथ मैदान में डोल रहा है। और वो इसलिए नहीं कि उसको किसी को दिखाना है या अपने फोटो खिंचवानी है, ये मात्र इसलिए बन रहा है कि पूरे विश्व में जो आज भारत का दबदबा बना है, उस दबदबे के लिए पूरा आवाम इस बात से खुश है कि हमारे देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी बागडोर है। हम सबको ध्यान में है किस प्रकार उरी में हमने जवाब दिया था। उरी के हमले का जवाब देने के बाद जब पुलवामा की घटना हुई, तो पुलवामा की घटना में भी भारतीय जनता पार्टी ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक और आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एक अभूतपूर्व लड़ाई लड़के हमने अपना विजय श्री की ओर पहुंचे हैं। हम सबको ध्यान में है, पहले हमले में भी हमने सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एयर स्ट्राइक में से भी मात्र उन आतंकवादियों के एक ठिकाने को चुन चुन के नेस्तनाबूद किया गया था। और इसी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी उन आतताइयों को चुन चुन के मारा गया। लेकिन उसका दर्द जब
उनके पेट में मरोड़ उठने लगा तो पाकिस्तानियों ने हमला किया। अब तब तक भारत की सेना ने किसी भी पाकिस्तानी के आम नागरिक के साथ कोई नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान की सेना के साथ कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने जब हमसे दो हाथ होने का मन बनाया तो भारत ने मात्र 3 दिन में उनको अपनी छट्टी का दूध याद दिलाया, और उसी छट्टी के दूध के जोश और जुनून में आज भारत का युवा, भारत का जवान, भारत का बूढ़ा, भारत की माता और बहनें सब ऑपरेशन सिंदूर के साथ आज मैदान